मार्जिन बॉर्डर और पैडिंग के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ रहा है वो चीज़ है टेक्स्ट अलाइन। हम मैं टेक्स्ट की अलाइनमेंट चाहते हैं जिस तरह हम रेगुलर डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट की अलाइनमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि ये अगर मैं इस टेप को इसकी विड्थ को थोड़ा सा बढ़ा दूँ, लाइक 400 पिक्सेल्स कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करने से हमारे पास 400 पिक्सेल्स नज़र आ रहा है कि रेड कलर ज़्यादा फैल चुका है। तो अगर मैं इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो आप देख रहे हैं कि इसका जो कंटेंट है वो सेंटर में आ गया है। जो टेक्स्ट कंटेंट है वो सेंटर में आ गया। इस तरह सेंटर की बजाय अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में ना आए बल्कि राइट में आए, तो राइट में आते हैं। जबकि जो लेफ्ट अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट होती है, वो बाय डिफॉल्ट होती है। तो वो आइडियली हम ज़्यादा बस सेंटर में करते हैं और टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखते हैं एंड ये हमारे पास सेंटर में आ। नेक्स्ट ये हमारे पास आती है सिलेक्टर्स, कि हमने किस तरीके से HTML के एलिमेंट्स को टारगेट करें। अभी तक तो हम H1 स्पैन और डेव यानी कि टैग्स की नेम यूज़ करके उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ में परेशानी और दिक्कत है। दिक्कत क्या है इस चीज़ में कि फॉर एग्जांपल मेरे पास H1 तो एक पूरे HTML एलिमेंट पूरे HTML के पेज में एक बार डिफाइन हो, लेकिन स्पैन तो एक बार डिफाइन नहीं होगा। डिव जो है मैं एक बार नहीं लिखूंगा, बल्कि मल्टीपल डिव्स होंगे मेरे पास। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि एक डिव की जो स्टाइल शीट है, जो एक डिव की स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ है, वो दूसरे को इंटरफेयर करे और दूसरे को अफेक्ट करे। तो ऐसे ना करके मैं क्या करूँगा, इसके लिए हमारे पास मैं बनाऊँगा इंडेक्स टू डॉट एच टी एम एल और यहाँ पर शिफ्ट वन पे क्लिक करके एंटर की प्रेस करेंगे और हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा सेलेक्टर्स, क्योंकि हम सेलेक्टर्स की एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं इस टाइम पे। सेलेक्टर्स इन सी एस एस, और इसी के साथ मैं स्टाइल डॉट सी एस एस जो है वो कनेक्ट करता हूँ। सो स्टाइल डॉट सी एस एस जो ही हम कनेक्ट करेंगे तो वी कैन यूज इट एज अ स्टाइल शीट ऑफ इंडेक्स टू डॉट एच टी एम एल। तो सिलेक्टर्स क्या है, दे आर यूज टू टारगेट एलिमेंट्स ऑफ एच टी एम एल फॉर फॉर्मेटिंग एंड स्टाइलिंग यूजली बाय यूजिंग देयर आईडीज एंड क्लासेस। पहला तो हमने देखा एलिमेंट सिलेक्टर टारगेट्स एच टी एम एल टैग, जिसमें हम एच टी एम एल टैग का नाम यूज करके एच टी एम एल को टारगेट करते हैं। दूसरा हमारे पास जो यूजफुल तरीकेकार है वो है क्लासेस की मदद से और आईडीज की मदद से। तो एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे एचटीएमएल के एलिमेंट्स के, कि हमें क्लासेस दे सकते हैं सर्टेन और हमें दे सकते हैं सर्टेन आईडी। तो पहले ये करूँगा मैं ये इंडेक्स टू डॉट एचटीएमएल को ड्रैग करके मैं ब्राउज़र में ओपन अप कर लूँगा, सो वी कैन हैव द आउटपुट। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H1 मोहम्मद मुबशिर ग्रेड, और अब H1 को मैं एक आईडी दे दूँ, मेन टाइटल। तो जो ही मैं इसे मेन टाइटल आईडी दूंगा तो आई कैन यूज इट इन माई स्टाइल डॉट सी एस एस लाइक दिस। पहले मैं लिखूंगा हैशटैग की सिंबल, शिफ्ट 3 पे आप क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे तो आपके पास हैशटैग की सिंबल आ जाएगी, और उसके बाद जो भी मैंने आईडी यहाँ पे डिफाइन किया है मेन टाइटल, तो मेन टाइटल या मेन हेडिंग भी आपसे कह सकते हैं, बट एवर जो भी आपको सेंस पैदा करे। मेन टाइटल लिखूंगा और इसमें लिखूंगा कलर रेड, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक। जो ही मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, H1 का ये जो हमारे पास स्टाइलिंग है इसको हटा देंगे ताकि ये इंटरफेयर ना करे। मेन टाइप, तो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर टी स्मॉल लिखा हुआ है। बिल्कुल आपने एग्जैक्ट सेम आईडी देनी है जो आपने दी हुई है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने लिखनी है मेन टाइटल। सो हमारे पास यहाँ पे स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। दूसरा तरीके का है डॉट क्लास टारगेट क्लासेस। अब क्लास जिस तरह हम मल्टीपल एलिमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, हमने HTML में भी पढ़ा था कि हम मल्टीपल एलिमेंट्स पर सेम क्लास यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्पैन दे रहा हूँ एक टेक्स्ट वन,
और इसमें मैं क्लास दे देता हूँ txt। तो यहाँ मल्टीपल स्पेन टैग्स के लिए मैं सेम क्लास रख सकता हूँ। तो हम क्लासेस को टारगेट करने के लिए क्या करेंगे, डॉट डॉट लिखेंगे और उसके बाद txt जो हमारे पास क्लास है यहाँ, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस स्टैंडर्ड सिंटैक्स के मुताबिक। और यहाँ पे जो कोई भी मैं बटा जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर वाइट स्मोक, एंड फॉन्ट साइज इसका मैं कर दूंगा थोड़ा 20 पिक्सेल्स तक। जो ही ब्राउजर में जाके इसे आप रिफ्रेश करेंगे तो आप देख रहे हैं हमारे पास टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2 और टेक्स्ट 3 पर जो फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई हो चुकी। आई होप दैट इज क्लियर। और लास्टली हमारे पास जो सिलेक्टर है वो है स्टार, जो कि यूज होता है यूनिवर्सल एज ए यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है हम पूरे ही HTML के टैग्स पर अप्लाई करना चाहते, यानी कि हर टैग पर अप्लाई करने के बजाय हम सिंगल टैग को हम सिंगल जो सिलेक्टर को यूज़ करेंगे। शिफ्ट 8 पे क्लिक करके आपके पास स्टार आ जाएगा और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। और फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको हम कमेंट डाउन कर देंगे बैकग्राउंड, ताकि हमारे पास जो इसका आउटपुट है वो नज़र आ सके। बैकग्राउंड कलर रेड। तो जो ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि हर चीज़ का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, रेड। इवन के बॉडी टैग जो है उसका भी बैकग्राउंड कलर रेड हो। और कलर में जो ही अगर मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल वाइट स्मोक, तो हेडिंग का भी स्पेंस का भी हर टैग का क्या हो जाएगा कलर वाइट स्मोक। देख रहे हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है कि जो तमाम टैग्स को चूज करके उन पर फॉर्मेटिंग और स्टाइलिंग को अप्लाई करता है। आइडियली हम इसे यूज करते हैं इन द केस कि जहां हमें रिक्वायर होती है एक चीज कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट पैडिंग और मार्जिन अप्लाई होता है हर एलिमेंट। तो बाय डिफॉल्ट जो अप्लाइड मार्जिन और पैडिंग है उसको खत्म करने के लिए हम लिखते हैं मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। तो जो ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो बाय डिफॉल्ट जो फॉर्मेटिंग थी, जो पैडिंग थी थोड़ी सी कंटेंट के लिए, और जो मार्जिन था ऊपर से थोड़ा सा, वो खत्म हो चुका है। इस तरह इसका जो स्पैन टैग्स थे उसके जो लेफ्ट में मार्जिन था वो भी खत्म हो चुका है। आई होप दैट इज क्लियर। सो बॉक्स मॉडल हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जिसमें हम मार्जिन देख रहे थे, पैडिंग और बॉर्डर देख रहे हैं। पैडिंग क्या होता है, स्पेस इनसाइड एलिमेंट, मार्जिन स्पेस आउटसाइड एलिमेंट, एंड बॉर्डर बाउंड्री अराउंड एलिमेंट। सो दैट वाज ऑल फॉर द चैप्टर 1, जिसमें हमने क्या क्या सीखा। कि हमने बेसिक सिंटैक्स सीखा कि किस तरीके से CSS को लिखा जाता है, किस तरीके से आप CSS की फाइल्स को HTML की फाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, और कौन सी कॉमनली यूज CSS प्रॉपर्टीज हैं ये हमने पढ़ी। बॉक्स मॉडल पढ़ा और हमने देखा कैसे आप HTML के एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट पर मूव ऑन करेंगे।